मेरा नाम है ज़मीरा सराज की वीडियो जो है वो हमारी रिलेटेड है अर्थक्वेक से। यानी कि जो आपको रिसेंटली पता चला होगा कि अर्थक्वेक जो है वो ज़ल्ज़ला यानी कि जो तुर्की और सीरिया में आया है उससे रिलेटेड जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आए उसके अंदर ये जो है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन गए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह जो इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। आपने बताया कि अर्थक्वेक की स्टडी को कहते क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है सेस्मोलॉजी। सो स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन अर्थक्वेक ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड हिट विच टू कंट्रीज। एक तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अर्थक्वेक सीरिया और तुर्की के अंदर आया उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो वो था 7.8 मैग्नीट्यूड था उसका। ठीक है, और अब आपने ये बताना है कि कौन सी दो कंट्रीज को इस अर्थक्वेक ने यानी कि जल्जले ने जो है वो हिट किया, तो इसका आंसर है हमारे पास तुर्की एंड सीरिया। तो तुर्की एंड सीरिया के अंदर जल्जला आया जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन हाउ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। आपने बताया कि तुर्की जो है वो कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में लोकेटेड है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। तो इसका आंसर हमारे पास है 3 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो। इससे पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस की है फरवरी फर्स्ट वीक करंट अफेयर, उसके अंदर मैंने सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया और उनका रोल भी बताया था, किस तरह से वो अर्थक्वेक की जो फॉर्मेशन के लिए जो है वो यानी कि अर्थक्वेक का जल्जले का किस तरह से वो बाहिस बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट पॉपुलर यूनिट ऑफ बियरिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। आपने बताया कि कौन सा वो यूनिट है जो कि अर्थक्वेक के जो मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकता है, तो इसका आंसर है हमारे पास रिचर्ड स्केल। तो आपने याद रखना है कि रिचर्ड स्केल एक ऐसा पॉपुलर यूनिट है मेजरिंग का जो कि अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्लेस ऑफ एन ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। वो प्लेस जहां से जल्जले का ओरिजिन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास सेस्मिक फोकस। तो आपने याद रखना है कि वो ओरिजिन, वो जगह जहां से जल्जले का आगाज या ओरिजिन होता है उसको कहा जाता है सेस्मिक फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द occurrences ऑफ द अर्थक्वेक। अब आपने बताया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक के डिफरेंट जो occurrences है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द occurrences ऑफ द अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। आपने बताया कि जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है वो क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास एट ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर। अब जो अर्थ का रस्ट होता है उसके अंदर हाइपोसेंटर होता है, उससे थोड़ा सा अबव डायरेक्टली ग्राउंड लेवल के ऊपर एक एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, जहां से ये ओरिजिनेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एपिसेंटर। अब इसके अंदर देखेंगे कि एपिसेंटर होता क्या है, तो एपिसेंटर वो अर्थ सरफेस का पॉइंट होता है जो कि द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द फोकस, यानी कि फोकस से जो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होता है अर्थ सर्फेस के, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द सुनामी, यानी कि आप इसको जो है इसके अंदर टी साइलेंट होता है तो आपने इसको पढ़ना है सुनामी, यानी कि सुनामी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास अगर ओशन क्रस्ट के अंदर जो है वो जल्जला आ जाए तो उसको हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, जो कि अक्सर जो है कंट्रीज में आता है। तो आपने याद रखना कि अगर ओशन यानी कि समंदर की क्रस्ट में अगर जो जल्जला आ जाए तो उसको हम कहते हैं सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वोल्केनिक eruption इज आल्सो काज ऑफ। आपने बताया कि जो वोल्केनिक eruption होता है वो किस चीज का काज हो सकता है, वो अर्थक्वेक का जो है वो काज हो सकता है। सो वोल्केनिक eruption जो है वो भी अर्थक्वेक का जो है वो एक वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रीसेंट डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन तुर्की वजह की तुर्की के अंदर जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक जल्जला है उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना था, तो वो था 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड वाज द मैग्नीट्यूड। अब तक जो सबसे बड़ा जल्जला एवर रिकॉर्ड किया गया उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो इसका आंसर है हमारे पास 9.5, जो कि चाइल्ड जो कंट्री है उसके अंदर जो आया था, तो ये लार्जेस्ट अर्थक्वेक था जो कि एवर रिकॉर्ड हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड था 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट अर्थक्वेक। आपने बताया कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक जो वो कौन सा था, तो इसका आंसर है हमारे पास ये जो जल्जला है वो शैनजी चाइना के अंदर आया था और ये आया था 1556 के अंदर। इसके अंदर जो डेथ हुई थी 1556 के अंदर वो हुई थी 8,30,000, यानी कि 1556 के अंदर शानजी चाइना के अंदर दुनिया का सबसे डेडलीस्ट जल्जला आया था, जिसके अंदर अमवात जो है वो 1556 के अंदर हुई थी 8,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय अर्थक्वेक इन एशिया। आपने बताया कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट अफेक्टेड मुल्क है जल्जले से वो कौन सा है, तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड मुल्क है
एशिया की अगर बात करें जल्जले के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय अर्थक्वेक इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया की स्पेसिफिकली बात करें कि इसके अंदर कौन सी सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हुई है जल्जले से, तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो जल्जले से अफेक्ट कंट्री हुई है वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट अफेक्टेड रीजन बाय अर्थक्वेक इन अमेरिका इज। अब आपने बता रहे कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन जो हुआ है जल्जले से वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है मिसिसिपी वैली। तो आपने याद रख रहा है कि अगर अमेरिका के अंदर बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक से अफेक्ट होने वाला जो रीजन है वो है मिसिसिपी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्स्ट अर्थक्वेक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज। आपने बताया कि पाकिस्तान की ही तारीख में सबसे जो बुरा ज़लज़ला था वो कब आया था, तो इसका आंसर है हमारे पास 2005। तो 2005 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट अर्थक्वेक था पाकिस्तान की तारीख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ द 2005 इन पाकिस्तान। जो 2005 में पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है 7.6। यानी कि अभी जो टर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया उसका मैग्नीट्यूड था 7.8 और जो 2005 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया था उसका मैग्नीट्यूड था 7.6। और जो सबसे डेडलीस्ट मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुआ वो हुआ 9.5 और जिसमें आवाज सबसे ज्यादा हुई थी वो शादी चाइना में हुई थी 1556 में, जिसके अंदर आवाज हुई थी वो हुई थी 8,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्थक्वेक इज मोस्ट फ्रीक्वेंट ओकर इन द जोन ऑफ विच ओशन। आपने बताना है कि जल्जला जो है सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है वो कौन से ओशन के जोन में हुआ है, तो इसका आंसर है हमारे पास पैसिफिक ओशन। तो आपने याद रख रहा है कि पैसिफिक ओशन के जोन के अंदर सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है इज मोस्ट फ्रीक्वेंट ओकर, तो सबसे ज्यादा जो ऑकर हुआ है अर्थक्वेक वो पैसिफिक ओशन के जोन के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रांग अर्थक्वेक। आपने बताया कि किस जल्जले को स्ट्रांग अर्थक्वेक जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास जिसका 6.5 मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, 6.5 मैग्नीट्यूड या इससे ज्यादा होगा तो वो बहुत ही स्ट्रांग अर्थक्वेक होता है। अब आप देखें कि जो तुर्की और सीरिया के अंदर आया उसका मैग्नीट्यूड तो 7.8, तो वो कितना डेडलीस्ट अर्थक्वेक हो सकता है। तो अब ये थी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको एक मिनट में रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमें क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो हमेशा की तरह वीडियो को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। तो अब इसका क्विक सा रिव्यू करेंगे अभी। तो the study of earthquake is called as seismology. An earthquake of 7.8 magnitude hit which two countries, Turkey and Syria. Turkey is located between how many tectonic plates? Three different tectonic plates. The most popular unit of measuring earthquake is called as Richter scale. The place of an origin of earthquake is called as seismic focus. Which instrument is used for recording the occurrences of the earthquake? Seismograph. What is the epicenter of the earthquake? At ground level directly above the hypocenter. What is the epicenter? The point on the Earth's surface directly above the focus is called as epicenter. What is tsunami? Earthquake in the ocean crust is called as tsunami. Volcanic eruption is also a cause of earthquake. Magnitude of the recent deadliest earthquake in Turkey was 7.8. The largest earthquake ever recorded was a magnitude of 9.5 in Chile. What was the world's deadliest earthquake? In Shanxi, China in 1556. The death estimated in 1556 was 8,30,000. Most affected country by the earthquake in Asia is China, and most affected country by earthquake in South Asia is India. Most affected region by earthquake in America is Mississippi Valley. The worst earthquake in the history of Pakistan was 2005. And what was the magnitude of the earthquake of 2005 in Pakistan? It's 7.6. Earthquake is most frequent occur in the zone of which ocean? Pacific Ocean, which will be considered as a strong earthquake हैविंग 6.5 मैग्नीट्यूड, जबकि जो अभी तुर्की और सीरिया के अंदर जो आया है अर्थक्वेक उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।